हेलो दोस्तों, जैसे कि हम अब आ गए हैं टेली प्राइम में, एजुकेशन मोड में है अभी। तो मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि सेल और परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। सेल और परचेज की एंट्री तो आपने देख ही ली है, ठीक है। अब जैसे कि जो हमने सेल और परचेज की एंट्री की है, अब ये स्टॉक भी यहाँ पे आपने देख ही लिया था। ये हमने इतनी खरीदी की है और इतने बेच दिए। जैसे कि ये 50 की खरीदी की और 2 बेच दिए। टोटल बचे हमारे पास में 48, ठीक है। और इनकी वैल्यू बची 4,80,000 रुपये। ऐसे तो खरीदी और ऐसे परचेज की एंट्री होती है। आप ये तो अब समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे इसमें एक मेन चीज़ होती है बैंक अकाउंट। अब वो जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं, जैसे कि फ़ोनपे के द्वारा हमें रिसिप्ट होती है जो फ़ोनपे पे सेल होती है। जैसे कि हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, भैया मैं फ़ोन पे करूँगा, ठीक है, आप फ़ोन पे कर दो, वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे जाएगा? बैंक में। तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, बैंक से होते हैं। और अपना जो बैंक स्टेटमेंट निकल के आता है मंथ में एक बार। वैसे बहुत सारी कंपनियों में तुरंत एंट्रियाँ की जाती है, तुरंत निकाल करके जो भी ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन अपना यहाँ पे लोकल में तो ऐसे ही चलता है, एक महीने में एक बार बैंक स्टेटमेंट निकला लिया और वो स्टेटमेंट अपन ने यहाँ पे इसमें चढ़ा लिया, और जो भी ट्रांजेक्शन आए गए जो भी है वो सारी चीज़ें उसमें दिख जाती है। तो ये जो अपनी संस्कृति मोबाइल है, इसको भी ट्रांजेक्शन हम बैंक से ही करने वाले हैं। इसका जो ट्रांजेक्शन होगा वो भी बैंक से ही होगा, ठीक है। तो मैं आपको अब जो आगे आने वाली वीडियो है अपनी, उस वीडियो में मैं आपको बैंक से ट्रांजेक्शन करके बताऊंगा कि बैंक से ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं और बैंक स्टेटमेंट कैसे चढ़ते हैं। फिलहाल आज आपको मैं बता रहा हूँ कि जो ये F4 है, F4 का इसमें लिखा हुआ है ये कॉन्ट्रा, इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री कब और कहाँ की जाती है और कैसे की जाती है, ठीक है। आप इसकी कंडीशंस को समझो आज। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक बैंक का अकाउंट लेना पड़ेगा। अब मैं कोई भी बैंक का अकाउंट ले लेता हूँ नॉर्मली। यहाँ पे बैंक का अकाउंट हमने ले लिया, ठीक है। इसमें अकाउंट नंबर डल जाएगा, IFSC कोड डल जाएंगे, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम। अब बैंक नेम में आप क्या बैंक नेम देना चाहोगे? जैसे कि अपन बैंक नेम छोड़ दो अभी, हाँ, ब्रांच भी छोड़ दो। इसमें सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन अभी हम नहीं ले रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये हमारा बैंक ऐड हो गया। अब जैसे कि अपना कोई भी बैंक अकाउंट ओपन होता है तो उसमें कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कैश डिपॉजिट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको समझने के लिए, अकाउंट्स में जो बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, और कैश नीचे दिया हुआ है। तो ये इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, कि बैंक अकाउंट में जैसे ही अपन यहाँ पे कितने हो गए, सॉरी मुझे यहाँ पे 10 लाख करना है, ठीक है। ये 10 लाख रुपए हो गए। ये एंट्री अपन ने सेव कर दी। अब यहाँ पे हम लेजर में देख लेते हैं, ये बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में डेबिट में आ रहा है पैसा, ठीक है। यानी कि 10,000 रुपये अपने अकाउंट में है अभी, जो अपन ने कैश डिपॉजिट किए थे, ठीक है। अब अपने पास में जो बैंक अकाउंट आता है वो मंथली आता है, और हम चाहे तो रोज़ भी निकाल के उसको कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए नेट बैंकिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसी किसी कस्टमर के पास में या क्लाइंट के पास में या किसी बिजनेसमैन के पास में होती है नेट बैंकिंग, पर वो डेली बेसिस पे हमें बैंक की स्टेटमेंट नहीं दे सकता और हम उसके यहाँ रेगुलर बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, महीने में एक बार स्टेटमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये संस्कृति मोबाइल है, इसको मुझे पेमेंट करना है बैंक अकाउंट से। ये बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसके बाद में संस्कृति मोबाइल, इसको कितने देने हैं? 6,40,000 रुपये। तो मैं इसको भी 5 लाख रुपए कर देता हूँ।
ये 5 लाख रुपए की मैंने एंट्री पास कर दी। अब हमारे बैंक अकाउंट में बचे हैं, देखो 5 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट में बचे हैं, और संस्कृति मोबाइल के मुझे जो देने निकल रहे हैं वो कितने बच रहे हैं, 1,40,000 रुपये। क्योंकि मैंने 6,40,000 का माल खरीदा था, 5 लाख उसमें से दे दिए, 1,40,000 रुपये बाकी बचा। ठीक है। और मेरा यहाँ पे जो कैश बैलेंस शो होगा, ये कैश बैलेंस, ये कैश बैलेंस यहाँ पे कैसे शो हो रहा है, देखो आप, मेरा जो केस है वो माइनस में चला गया, नेगेटिव केस हो गया, 9,61,600 रुपये का। अब ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि मैंने जो 10 लाख रुपए थे वो बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे। हाँ, तो वैसे केस नेगेटिव जाना नहीं चाहिए अकाउंटिंग में। ठीक है। अगर केस ही नेगेटिव चल जाएगा तो फिर बचेगा क्या, कुछ नहीं। तो केस नेगेटिव जाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ केस नेगेटिव में है, तो हम क्या करते हैं कि केस का ओपनिंग बैलेंस शो कर लेते हैं। इसमें हम ओपनिंग बैलेंस कर लेते हैं कितने, 10 लाख रुपये। ठीक है, ये 10 लाख रुपये अपन ने शो कर लिए। अभी हमारे पास में प्लस में आ गया है 38,400 रुपये, है ना, क्योंकि बिना पैसे के तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे नहीं, हमारे पास में पैसा था तभी तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया ना। हाँ, और अब यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस आ गया है 10 लाख रुपए का आ गया है, तो मैं यहाँ पे एक कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ, या आप लोन भी ले सकते हैं, लोन भी शो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कोई पिछला लोन चल रहा है तो उससे भी काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे कोई भी लोन शो कर लेता हूँ, लोन बैलेंस, ये लोन बैलेंस, सिक्योर लोन्स, बहुत सारी जगह अनसिक्योर लोन्स भी होता है, वैसे बिजनेस में तो सिक्योर लोन से होता है, सिक्योर लोन से, तो अभी अपन सिक्योर लोन से ही शो कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका यहाँ पे देखिए कितने का लोन लिया, 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए क्रेडिट में। हमारी जो बैलेंस शीट जो मिसमैच थी वो मैच हो गई है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में कैपिटल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में तब होगा जब हमारे पास में पहले से पैसे हो। हमारे पास में अगर पहले से 10 लाख रुपए होते तो हम कैपिटल में मान लेते, कैपिटल में दिखा देते कि कैपिटल हमारे पास में 10 लाख रुपए की थी। ठीक है, लेकिन हमारे पास में कैपिटल नहीं है, हमने लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमने यहाँ पे लोन मान लिया। ठीक है, और अगर यही चीज़ हमारे, जैसे कि 1/4/24 अपना जो स्टार्ट हुआ है, अगर 1/4/24 के बाद में हम ये लोन लेते हैं तो फिर हम बैंक अकाउंट में वो बैलेंस शो कर लेते हैं कि हमारे पास में जो ये पैसा आया है वो बैंक अकाउंट में आया है, वो लोन से आया है। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें हो जाती। देखिए आप अपनी जो बैलेंस शीट है यहाँ पे ये मैच हो चुकी है, इसमें डिफरेंस नहीं है अभी। और यहाँ पे अगर अपना प्रॉफिट देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट अपना अभी 10,000 रुपये आ रहा है, क्योंकि अपन ने अभी 2 मोबाइल की सेल ही की है ना, तो ये शो हो रहा है अभी। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हम अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें होता है ना कि कर्मचारी भी रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो उनकी भी सैलरी देनी होती है, खुद का भी पैसा निकालना होता है, उसकी भी सैलरी देनी होती है, शॉप रेंट भी देना होता है, तो वो सारी एंट्रियाँ होती है इसमें, वो सारा मैनेज होता है इसमें। अब वो सब धीरे 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 मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी स्टूडेंट टेली फ्री में सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, और उनको आगे बढ़ने के लिए हम मैं लाइव कोचिंग स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द।
जब तक मुझे स्टूडेंट नहीं मिल जाते, कम से कम जो भी 40-50 स्टूडेंट मिल जाए तो मैं उनके लिए भी लाइव